मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। इस्तीफे को जूते की नोक पर लेकर चलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अब इस्तीफा देंगे? जहां शराब घोटाले के आरोप में 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश पर 11 दिन ईडी की रिमांड में रहे। कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल से केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। हाईकोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने साफ माना है कि गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने घोटाले में केजरीवाल की भूमिका न होने के दावे को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की तरफ से पेश सबूतों के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल अन्य लोगों के साथ साजिश रचने में शामिल थे। उन्होंने न केवल अपराध से उपार्जित आय का इंतजाम किया बल्कि रिश्वत लेने में भी उनका हाथ था। ईडी के सबूतों पर गौर करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 2 रूपों में इस पूरी साजिश में शामिल थे। अव्वल तो व्यक्तिगत तौर पर शराब नीति बनाने में उनका हाथ था और दूसरा रिश्वत लेने में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से वो इसमें शामिल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या पद और गोपनीयता और संविधान की शपथ का लिहाज करते हुए इस्तीफा देंगे? चुनाव के बीच सियासत की ढाल लेकर अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि वो आरोपी हैं, अभी कोई दोषी नहीं। वो दे सकते हैं हवाला नियम कायदे कानून का कि 2 साल से ऊपर की सजा पर पद छोड़ना होता है और पूछ सकते हैं केजरीवाल कि फिर इस्तीफा मैं क्यों दूं। लेकिन इतना पूछने पर जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। अगर कोर्ट के सख्त फैसले के बाद भी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो दूसरों का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल किस हक से मांगते थे? मोदी जी ने पैसे लिए थे। अगर पैसे नहीं लिए थे तो वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। प्रणब मुखर्जी साहब के ऊपर 2 आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। अगर जांच हुए बिना वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये बहुत गलत होगा। हम लोग मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी धर्मपत्नी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हम ये भी मांग करते हैं कि इस तरह के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ आरोपों के आधार पर दूसरों का इस्तीफा, कुर्सी से विदाई चाहने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पार्टी जेल का जवाब वोट से 2 का कैंपेन जिस दिन चलाती है, जिस दिन आम आदमी पार्टी देश की राजधानी में घर घर केजरीवाल की सलाखों के पीछे लगी फोटो की नुमाइश करते हुए जेल का जवाब वोट से देने की अपील के साथ सियासी दांव चलती है, उसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका खारिज कर देती हैं। जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील ये थी कि चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाती केजरीवाल की दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि फिर तो चुनाव से पहले गिरफ्तारी होती तो अरेस्ट को आप सही मान लेते। केजरीवाल की दलील थी कि ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत किसी को विशेष अधिकार नहीं दे सकते। जांच पूछताछ में भले ही सीएम क्यों ना हो, विशेष छूट नहीं मिलती। केजरीवाल की तरफ से एक दलील ये भी थी कि उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी ने साजिश रची है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल का नहीं बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का है। अदालत बिना राजनीति से प्रभावित हुए कानून के हिसाब से काम करती है, लेकिन नैतिकता के पैमाने और कानून के आईने के आगे अरविंद केजरीवाल फिर भी इस्तीफा क्यों नहीं देते? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।